हम में से कई लोगों ने दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच आदि के बारे में सुना होगा। इन सभी का उल्लेख प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में मिलता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग वास्तव में इनका गहराई से अध्ययन करते हैं या समझ पाते हैं कि ये कौन थे, कहां से आए थे और इनकी असल सच्चाई क्या थी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमय और दिलचस्प प्राणियों में से एक यक्ष और यक्षिणी के बारे में गहराई से जानेंगे। जातियों का वर्गीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया है, जहां देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनकी शक्तियां अपार और असीमित मानी जाती हैं। दूसरी ओर मृत्यु लोक में रहने वाले हम मानवों की शक्तियां सीमित और साधारण होती हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो देवताओं से तो कम हैं, लेकिन मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्ष ऐसी ही एक जाति है जिन्हें दिव्य और अलौकिक शक्तियों से संपन्न माना जाता है। यक्षों की शक्तियों का ही स्वरूप यक्षिणियां होती हैं, जो उनकी ऊर्जा और क्षमता का सजीव प्रतीक हैं। यक्ष और यक्षिणियां एक अद्भुत शक्ति संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनके बारे में एक आम भ्रांति यह है कि यक्षिणियों को अक्सर भूत प्रेत या डरावने प्राणियों की तरह मान लिया जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। यक्षिणियां सुंदर, सौम्य और सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई थी, जैसे राक्षसों की। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेति और प्रहेति नामक दो प्राणियों ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया और इसलिए वे राक्षस कहलाए। वहीं ब्रह्मा जी से उत्पन्न एक अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात उसकी पूजा और वृद्धि का संकल्प लिया, जिससे उन्हें यक्ष कहा गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रथम यक्ष कौन था। कुछ लोग कुबेर को पहला यक्ष मानते हैं, लेकिन उनके जन्म की कथा यक्षों की उत्पत्ति के बहुत बाद की बताई जाती है। यक्षों का उल्लेख हिंदू ग्रंथों, जैन और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से जुड़ी कथा यक्ष और राक्षसों के बीच संबंधों को उजागर करती है। विश्रवा की दो पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला यक्ष जाति से थीं और उनसे कुबेर का जन्म हुआ, जो यक्षों के अधिपति माने जाते हैं। दूसरी ओर कैकसी राक्षस कुल से थीं और उनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। इस प्रकार रावण, जो राक्षसों का प्रतीक है, और कुबेर, जो यक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ही पिता के पुत्र होने के बावजूद भिन्न प्रकृति और कार्यक्षेत्र के हैं। यक्षों के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। शिव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का खजांची या कोषाध्यक्ष बना दिया और उन्हें अपार धन और वैभव का स्वामी बना दिया। कुबेर को देवताओं में सबसे धनी माना जाता है और उन्हें भगवान शिव ने कैलाश पर्वत के पास उनका निवास स्थान प्रदान किया, जिसे अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। अलकापुरी यक्षों का लोक अद्भुत सौंदर्य और समृद्धि से परिपूर्ण है। यह स्थान इतना भव्य और वैभवशाली है कि इसे स्वर्ग का ही एक रूप कहा जाता है। कुबेर और उनके यक्ष शिव के संरक्षण में रहते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यक्षिणी प्राचीन हिंदू तंत्र, योग और अध्यात्म की परंपराओं में एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे यक्षिणी या यक्षी के नाम से भी जाना जाता है। योगिनी, किन्नरी, अप्सरा आदि की तरह ही यक्षिणियां भी मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। यक्षिणियों का वर्णन वेदों, पुराणों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है, जहां इन्हें विशेष शक्तियों और सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना गया है। ये दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं और साधकों की इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। यक्षिणियों के बारे में मान्यता है कि उनका निवास पृथ्वी और उसके आसपास के लोकों में होता है। वे इस धरती की सभी संपदाओं की संरक्षिका हैं और उनकी कृपा से ही प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित और समृद्ध बने रहते हैं। यक्षिणियों का प्रकृति से गहरा जुड़ाव है और इन्हें विशेष रूप से अशोक के वृक्षों से अत्यधिक प्रेम है। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार यक्षिणियों को अक्सर अशोक के वृक्ष पर या उसके नीचे देखा जाता है।
इस कारण भारत में यह प्रचलित धारणा है कि रात के समय अशोक के पेड़ों के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय उनकी उपस्थिति के लिए विशेष माना जाता है। अशोक के वृक्षों के अलावा यक्षिणियों का निवास स्थान पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों और पत्थरों जैसे प्राकृतिक स्थानों पर भी हो सकता है। कहा जाता है कि यक्षिणियों को एकांत प्रियता बहुत भाती है और वे मनुष्यों के करीब रहने से परहेज करती हैं। उनका शांत और निर्जन स्थानों में वास करना उनकी दिव्य और रहस्यमयी प्रकृति को और गहराई प्रदान करता है। यक्षिणियों का यह स्वभाव उनके आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्ति के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। इनकी साधना जीवन में धन, समृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, चिकित्सा और प्रेम जैसे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यक्षिणी साधना से साधक को गहन आध्यात्मिक अनुभव, असाध्य रोगों से मुक्ति और जीवन में इच्छित फल प्राप्त हो सकते हैं। विभिन्न तंत्र ग्रंथों में यक्षिणियों की संख्या और स्वरूप अलग अलग बताए गए हैं। उद्दामरेश्वर तंत्र में 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक यक्षिणी किसी न किसी प्राकृतिक तत्व, देवता या शक्ति से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए कामिनी यक्षिणी प्रेम और आकर्षण की अधिष्ठात्री है। विद्या यक्षिणी शिक्षा और ज्ञान की प्रदाता है। धनदा यक्षिणी धन और संपत्ति की प्रतीक है और चिकित्सिका यक्षिणी रोगों का निवारण करती है। रामायण के अनुसार मारीच की माता ताड़का मूल रूप से एक यक्षिणी थी, लेकिन महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई। रामायण के बालकांड के 24 और 25 सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को ताड़का की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी, जो अपनी शक्ति और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था और उसका आकार इतना विशाल था कि वह लगभग 6 कोस तक फैला हुआ प्रतीत होता था। ताड़का एक अति सुंदर यक्षिणी थी, लेकिन महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण उसका स्वरूप भयानक हो गया और वह देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में चली गई। श्राप के प्रभाव से उसकी सुंदरता क्रोध और विनाश का प्रतीक बन गई और उसका चरित्र राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। यक्षिणियों से संबंधित एक और प्रसिद्ध कथा महादेव और माता पार्वती के प्रसंग से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर गहन समाधि में लीन हो गए और माता पार्वती ने उन्हें पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की, तब देवराज इंद्र की चिंता बढ़ गई। इंद्र ने कामदेव को यह कार्य सौंपा कि वह महादेव की समाधि भंग कर देवताओं के उद्धार के लिए उन्हें गृहस्थ जीवन की ओर प्रेरित करें। कामदेव ने अपनी योजना के तहत पहले माता पार्वती पर अपना काम बाण चलाया। इससे माता को क्रोध तो हुआ, लेकिन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण नहीं था, बल्कि देवताओं के हित में था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर काम बाण चलाया, तो महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया और उसकी अग्नि में काम बाण भस्म हो गए। उस समय माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थीं। कामदेव के बाण के प्रभाव से उत्पन्न काम भाव को उन्होंने अपनी साधना और तेज से शांत कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके मस्तक पर काम भाव पसीने के रूप में प्रकट हुआ। माता पार्वती ने इस पसीने को पोंछकर दूर फेंक दिया। वह पसीना विभिन्न लोकों, पृथ्वी, आकाश और अन्य स्थलों पर जाकर गिरा। जहां जहां यह पसीना गिरा, वहां वहां एक एक यक्षिणी का जन्म हुआ। इन यक्षिणियों का उद्गम माता पार्वती के तेज और शक्ति से हुआ था, इसीलिए वे भी असाधारण शक्तियों से संपन्न हैं। वे सदा महादेव और माता पार्वती की सेवा में रहती हैं और उनकी इच्छाओं का पालन करती हैं। इस कथा के अनुसार यक्षिणियां न केवल दिव्य शक्तियों की धनी हैं, बल्कि वे देवी देवताओं के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का प्रतीक भी हैं। यक्षिणियों का जन्म माता पार्वती के काम भाव से हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अत्यंत आकर्षक और कामुक थीं। उनके इस स्वभाव के कारण एक बार उनसे एक बड़ी भूल हो गई। अपनी कामोत्तेजना में वे अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगीं। ऋषियों ने यह व्यवहार देखकर क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हारी यह अनुचित प्रवृत्ति तुम्हें देवत्व से नीचे गिरा देगी। ऋषियों के श्राप से यक्षिणियां देवत्व से वंचित हो गईं और उनका तेज फीका पड़ गया।
जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत ऋषियों से क्षमा याचना की। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब कोई साधक तुम्हें सिद्ध कर ले, तभी तुम पुनः देवत्व को प्राप्त कर सकोगी। तब से ये यक्षिणियां भटकती रहती हैं ऐसे साधक की खोज में जो उन्हें सिद्ध कर सके। वे अपने देवत्व को पुनः प्राप्त करने की लालसा में साधकों की सहायता करती हैं और उनके प्रति निष्ठावान रहती हैं। यह कथा यक्षिणियों की दिव्यता, उनकी त्रुटि और उद्धार की उनकी गहन लालसा को दर्शाती है। यक्षिणी साधना से पहले यक्षराज कुबेर की साधना को अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सभी यक्षिणियां कुबेर के अधीन रहती हैं। कुबेर की कृपा के बिना यक्षिणियों को सिद्ध करना असंभव है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए संभव है जो साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और सच्चे मन से साधना करते हैं। कोई कायर या दुष्ट व्यक्ति इस साधना में सफल नहीं हो सकता। यक्षिणी साधना अत्यंत कठिन और संवेदनशील प्रक्रिया है। यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो साधक यक्षिणियों की कृपा प्राप्त करने के बजाय उनके क्रोध का शिकार बन सकता है। यक्षिणियों का लोक पृथ्वी के निकटतम लोकों में से एक माना जाता है, जिसके कारण उन्हें प्रसन्न करना तुलनात्मक रूप से सरल होता है। यक्षिणी साधना के दौरान साधक सिद्ध यक्षिणी से 4 रूपों में कृपा प्राप्त कर सकता है: माता, बहन, प्रेमिका और पत्नी। साधक की इच्छा और साधना की प्रकृति के आधार पर यक्षिणी उन्हीं रूपों में साधक के साथ व्यवहार करती है। यक्षिणियों का सौंदर्य और आकर्षण इतना अद्वितीय होता है कि अधिकांश साधक उन्हें प्रेमिका या पत्नी के रूप में पाने की आकांक्षा रखते हैं। हालांकि यदि साधक पहले से विवाहित है और यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करता है तो उसे अपनी मौजूदा पत्नी का त्याग करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि यक्षिणी को माता या बहन के रूप में सिद्ध किया जाए तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। यह साधना केवल आत्मनियंत्रण और गहन ध्यान की मांग करती है, क्योंकि यक्षिणियों की कृपा प्राप्त करना साधक के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यक्षिणियों की मुख्य संख्या 36 मानी जाती है, जिनमें से पहली 8 को विशेष महत्व दिया गया है। इन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। इन अष्ट यक्षिणियों में भी 2 प्रमुख यक्षिणियां मनोहारी और सुरसुंदरी सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि अधिकांश साधक इन दोनों यक्षिणियों की साधना करना अधिक पसंद करते हैं। इन 36 यक्षिणियों को उनके गुणों के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 12 सात्विक, 12 राजसिक और 12 तामसिक। प्रत्येक श्रेणी की यक्षिणियां अपनी विशेषताओं और साधना के प्रभावों में भिन्न होती हैं। सात्विक यक्षिणियां शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। राजसिक यक्षिणियां भौतिक सुख और आकर्षण का प्रतीक हैं, जबकि तामसिक यक्षिणियां अपनी रहस्यमयी और गूढ़ शक्तियों के लिए जानी जाती हैं। इस विभाजन के कारण साधक अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार यक्षिणी साधना का चयन करते हैं। दक्षिण भारत में यक्षिणियों की विशेष मान्यता है, विशेषकर तामसिक प्रवृत्ति वाली यक्षिणियों की। यहाँ की लोक कथाओं और परंपराओं में यक्षिणियों का उल्लेख रहस्यमयी और अलौकिक शक्तियों के रूप में किया गया है। दक्षिण भारत की कुछ प्रसिद्ध यक्षिणियां हैं चंपाकावली, नीलापिल्ला, कल्यंकत्तु नीली और कंजिराट्टू, जो अपनी अनोखी कथाओं और शक्तियों के कारण प्रसिद्ध हैं। इन यक्षिणियों का महत्व स्थानीय संस्कृति, तांत्रिक साधनाओं और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी कथाएं न केवल रहस्य और भय का प्रतीक हैं, बल्कि इनकी पूजा से जुड़े विश्वासों में भी गहरी आस्था दिखाई देती है। जैन धर्म में 24 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, जो 24 तीर्थंकरों की रक्षक देवियां मानी जाती हैं। ये यक्षिणियां तीर्थंकरों की सेवा में समर्पित रहती हैं और उनकी शक्तियों की संरक्षक के रूप में पूजी जाती हैं। इनके अतिरिक्त पंचांगुली यक्षिणी विशेष रूप से वर्तमान तीर्थंकर स्वामी सीमंद्र की रक्षिका के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन यक्षिणियों का तीर्थंकरों के साथ संबंध और उनकी सेवा का महत्व जैन परंपरा में अत्यधिक आदर और श्रद्धा के साथ वर्णित है। ये यक्षिणियां अपने अपने तीर्थंकरों की आध्यात्मिक और दिव्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं।
और जैन धर्म में इनकी उपासना तीर्थंकरों की कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग समझा जाता है। अगर यक्ष और यक्षिणियों की यह कहानी आपको आकर्षक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बार नई पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।